Hello everyone, how are you all? This is Prema here. All the students, a big hello to all of you. I hope all of you are doing very well. Studying or not? Studying, right? You're preparing for your exams, right? Homeschoolers, I know who have joined now or who have started now, my videos will be helpful to you. Some students will be writing, I think, exam in October now. Some will be writing exams in April also. So my videos will help you because I've just started my videos of chapters. I'm only in the first chapter now. So slowly हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आप वीडियोस आपको कैसे हेल्प करते हैं. आप प्लीज़ वॉच करिए मेरे वीडियोस, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. आपके फ्रेंड्स हैं कोई, आपके रिलेटिव्स हैं कोई जो होम स्कूलर्स हैं, आप उन्हें भी रिकमेंड कर सकते हैं. ये वीडियोस मैं देती हूँ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ ईच टॉपिक आई एम डूइंग, ओके, विद एग्जाम्पल्स. विल बी डूइंग सम क्विज सेशंस ऑल्सो, ओके. सो do subscribe to my channel and keep watching my videos and suggest to your friends also. Okay, so आज का टॉपिक जो है वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. अब जैसे दो रैशनल नंबर दिए हैं हमको, okay, suppose two rational numbers are given to us. Suppose two rational numbers are given to us, जैसे कि मैंने लिखा 2/3 और 3/4. ओके, अब दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, राइट. बिटवीन एनी टू नंबर्स देर आर मेनी नंबर्स पॉसिबल. अब जैसे मैं नॉर्मल होल नंबर भी लिखती हूँ, अगर जैसे मैं 2 लिख रही हूँ और 3 लिख रही हूँ, तो इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है, राइट. 2.1 है, 2.11 है, 2.01 है, बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल होते हैं किसी दो नंबर के बीच में. उसी के जैसे हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं कि रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है. infinite numbers are possible between any two rational numbers. So how do we find that? There are different methods, okay. One method is finding a rational number using average method. बच्चों, अभी एवरेज क्या होता है आपको समझ में आता है? एवरेज का मतलब जैसे मीन हम निकालते हैं. मीन, हम मीन कैसे निकालते हैं? वी फाइंड मीन बाय फाइंडिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपने कहाँ पे पढ़ा है मीन, बताइए जल्दी. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सोचिए सोचिए सोचिए, मीन हमने कहाँ पढ़ा है? मीन पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में. जब आपने पढ़ा होगा बार ग्राफ, और ग्राफ्स आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी शायद आपने पढ़ा होगा 8th में भी. तो वहाँ पे हम मीन पढ़ते हैं, ओके. मीन या एवरेज होता है किसी भी वैल्यू का, कोई डेटा अगर आपको दिया है, मीन और एवरेज हम उसे निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं. सपोज यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है 1/4 एंड 1/2. अब इसमें से इन दोनों के बीच में से एक नंबर हमें निकालना है. वी नीड टू फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2, ओके. सो व्हाट वी विल डू? 1/4 प्लस 1/2, दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज माई ऑब्जर्वेशन? 1/4, 1/2. सो आई विल राइट 1/4 प्लस 1/2. देन डिवाइडेड बाय व्हाट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. तो हम करेंगे इसको डिवाइडेड बाय 2. तो ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अब ऐसे सॉल्व करना भी आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा. तो आप क्या कर सकते हैं? 1/4 प्लस 1/2 यू कैन राइट मल्टीप्लाइड विथ 1/2, because 2 anyways when it goes up in the numerator it becomes 1/2, okay. So you can multiply with half. So then your calculation becomes easy. That I will show you now, okay. This is one of the method. Second method is finding multiple rational numbers using common denominator, okay. तो हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1/3 एंड 1/2. अब 1/3 और 1/2 में कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है हमको. या तो आप एलसीएम ले सकते हो, 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 आएगा. नहीं तो हम बिना एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, जैसे 3 × 2 कर दिया और 2 × 3 कर दिया इसको. तो क्या बन गया
ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है हमें, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने बताया था आपको वीडियोस में। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमको 3 से करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी ये क्या बन गया हमारा 2/6 बन गया और ये बन गया 3/6, ठीक है। तो इसके बीच में भी अभी प्रॉब्लम है, अब इसके बीच में कैसे निकालेंगे नंबर। तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं, इसको हम नंबर को बड़ा कर सकते हैं। जैसे 2/6 है इंटू 10 हो गया, यहाँ पे भी इंटू 10, 3/6 यहाँ पे इंटू 10 इंटू 10। तो अभी भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, अभी भी ये 60 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया 20/60, ये बन गया 30/60। तो अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल है। क्या क्या लिख सकते हैं हम, 21/60 लिख सकते हैं, 22/60 लिख सकते हैं, 23/60 लिख सकते हैं, 24/60 लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक लिख सकते हैं, 29/60 तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। इफ दे आस्क यू 2 numbers, you can write any 2 numbers. If they ask you 5 numbers also, you can write any 5 numbers, right? So like this, there are 2 methods. One method is using the average, finding the average method, and second number is when you use a common denominator. You convert the denominator into same denominator and then we can find, okay? So both the methods, दोनों methods easy होते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नंबर निकालने होते हैं तो mean method थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप ये मेथड, सेकेंड मेथड जो है फाइंडिंग द कॉमन डिनोमिनेटर मेथड जो है आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड एवरेज मेथड मैंने आपको बताया क्या करना है यहाँ पर। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया है, फाइंड, मैं निकाल रही हूँ सिर्फ एक ही नंबर, ठीक है। फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 6/5। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मैंने बोला 3/4 प्लस, सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इसका सम किया एंड डिवाइडेड बाय, ये है डिवाइडेड बाय 2। Either you can do divided by 2 or you can multiply with 1/2, okay? मल्टीप्लिकेशन ईजी रहेगा इसलिए आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3/4 प्लस 6/5, यू डू एडिशन, आई हैव टॉट यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 × 4 प्लस 4 × 6 डिवाइडेड बाय 4 × 5। ये 1/2 को आप बाहर ही रखिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो हमें यहाँ मिलेगा 15 + 24/20। So 1/2 is outside only, so here we get 39/20 into 1/2. So here we get 39/40. So one rational number between these two rational number we get 39/40, ठीक है। अगर एक और नंबर भी पूछा जाए तो हम इन दोनों के बीच में भी वही मेथड फॉलो कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में, एंड वी कैन डू अगेन द सेम प्रोसेस, वी कैन फॉलो एंड फाइंड वन मोर रैशनल नंबर, ओके। Another method which I told you is the making the denominator same. So making the denominator same number मैंने लिया है 3/4 और 6/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 था तो इसको इंटू किया 5 से, यहाँ पे 5 था तो इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। तो यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा हमको 15/20, यहाँ मिलेगा 24/20। सो इसके बीच में देखिए आप कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, टिल 23/20। सो वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 till 23/20 we can write so many numbers between that. So बच्चों आई थिंक ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए, ये मेथड इजी रहेगा, ठीक है। तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, ये इजी मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो आइए अब देखते हैं हम चेक योर प्रोग्रेस 1.4 जो बेस्ड है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ रैशनल नंबर। इसमें एक ही रैशनल नंबर निकालना है 3/4 और 4/3 के बीच में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट 3/4 और 4/3 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूजिंग कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, ठीक है, वो इजी रहेगा, ओके। सो यहाँ पर 3/4 और ये 4/3 है, तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 12 मिलेगा, यहाँ पे भी 12 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने 3 से करना है, यहाँ पे 4 से करना है, ठीक है। तो ये मिला 9/12 एंड हियर हमें मिला 16/12। सो नाउ आई कैन राइट 10/12, 11/12,
12/12 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने यहाँ पे इन्होंने एक ही पूछा है क्वेश्चन, तो एक ही नंबर पूछा है तो एक ही नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एनी वन यू कैन राइट आउट ऑफ दीज टू। इफ़ यू सी द सेकेंड वन 5 and 6, एक ही नंबर पूछा, इट्स वेरी इजी, 5 + 6/2। दिस इज अ मीन मेथड, ओके, मीन मेथड आई एम डूइंग। दिस इज इजी बिकॉज होल नंबर दिया है तो इजी है, सो यू विल गेट 11/2, ओके। थर्ड वन -3/4 और 1/3। यहाँ पर भी इसको सेम डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिला हमें -12/16, सॉरी सो द थर्ड वन विल सी -3/4 एंड 1/3। तो यहाँ पे हमने इसको 3 से किया मल्टीप्लाई, यहाँ में हमने इसको 4 से किया मल्टीप्लाई, ओके। मल्टीप्लाइड विथ 3 गिव्स योर 12, मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स योर 12, राइट। सो यहाँ पे हमें मिला -9/12 and here we get 4/12. See, this is a minus number, so from -9 till 4 we have so many numbers, right? -8, -7, -6, -5, even 0 you can write 1. So by 12, 0/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, right? So हमको कितने सारे numbers मिल जाते हैं till 3/12 you can write, okay. Since they asked only one, so only one, any one of these you can write. If they ask you 5 also, you can write 5 numbers, okay. So this is question number 1. Question number 2 is also find 2 rational numbers, is the same method, okay. Here also 2, I multiplied here, so here also I made the denominator same 6, okay. So I get -4/6 and 3/6. So only 2 is required, so -4 और 3 के बीच में -3/6 -2/6 लिखा जा सकता है, और you can write -1/6, 0, 1/6, 2/6, right. Still more your numbers you can write, okay. Second question also -2/3 and 1/4. Here also I made the denominator 12, okay. In the numerator I got -8/12 and here 3/12. So you get so many numbers, -8/12, -7/12, -6/12, or -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, right, -1/12, 0, 1/12, 2/12. So like that बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ इन दोनों के बीच में। सो कोई भी 3 या 2 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पूछा है, आपको 2 लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग, ये सारे अब जो देख रहे हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, तो इसके बीच में कोई भी 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, बहुत ही इजी है ये, ओके। सो यहाँ 0.7 एंड 0.30, सो 0.727 और 0.30, सो 0.271, 0.272, 0.2772। तो आप कोई भी नंबर्स जो है वो लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच में हैं, बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी 7.31, 7.35 के बीच में भी 7.33, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 7.3 बार, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 7.32, 7.34, 33, अगेन आई हैव रिटन हियर 7.335, 7.334, ओके। तो बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर भी 20.75 और 26.80 के बीच में बहुत नंबर पॉसिबल है। सो मैंने 5 नंबर्स लिखे हैं, आप अपने हिसाब से दूसरे नंबर भी लिख सकते हैं, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 21.82 लिख सकते हैं, 25.04 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कम और इससे ज़्यादा होना चाहिए, ओके। इट शुड बी मोर देन द फर्स्ट नंबर एंड लेस देन द सेकेंड नंबर, उसके बीच में होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया कि हम रैशनल नंबर्स, किसी 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर ईजी लगेगा ये। सो till then I meet you next time, take care of yourself and I'll see you in the next video. Thank you, bye bye.